अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं फरजाना मेमन। मैं घर के लिए कबाब, समोसे, शामी कबाब, होंटोन सब चीज़ें बना कर रखती हूँ, तो आप लोग भी इसी तरीके से बना के रखिएगा। बनाना तो आसान है, लेकिन इसे सेफ किस तरीके से करना है ये बताऊँगी मैं आपको। बाज़ वक़्त आप लोग फ्रिज से निकालते हैं तो ये जम जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं या फ्राई करते वक़्त ये खुल जाते हैं। तो ये सारे टिप्स बताऊँगी कि आपने इसे किस तरीके से सेफ करना है। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है, इसमें डाल दिया अदरक, लहसुन और इसके साथ ही हल्का-सा भून लिया बस, आपने इसे लाल नहीं करना है। यहाँ पर डाल दिए मैंने गोभी, बारीक-बारीक गोभी काटी थी, उसे डाल के आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही शामिल कर देना आपने शिमला मिर्च और गाजर। अब इसमें डाल देते हैं कटर मिर्च, काली मिर्च, नमक, इसके साथ ही शामिल करेंगे चिली सॉस, सोया सॉस। इन सारी चीज़ों को आपने कर लेना मिक्स। ये वेजिटेबल रोल जो है ना, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक बार मेरे कहने पे आप ज़रूर बनाइएगा। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं रेसा किया हुआ चिकन। चिकन को भी हमने पहले से बॉयल किया है और रेशा कर लिया है बारीक-बारीक। अब इन सारी चीज़ों को करना है मिक्स और थोड़ी देर के लिए आपने इसे रख देना है ढक कर, तो ये बहुत अच्छी-सी फिलिंग हमारी तैयार हो जाएगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बटन को ऑल पे जाके सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी देखने को मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ढक्कन खोला तो हमारी वेजिटेबल सारी तैयार हो चुकी है। ये देखें आप। और क्रंची भी है, आपने इसे नरम नहीं कर देना है, ना ही इसके अंदर आपने पानी शामिल करना है। बिना पानी के इसे आपने तैयार करना है। अब यहाँ पर मैंने इसे ठंडा कर लिया और आपको दिखा देती हूँ रोल को पैक करने का तरीका। मांडा पट्टी जो है बहुत ही आसानी से बाज़ार में भी मिल जाती है और अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो वो भी आप घर में भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से आप इस रोल को जब पैक करेंगे ना, तो फ्राई करते वक़्त आपके रोल के अंदर ऑयल नहीं जाएगा। ये देखें, है ना इसके किनारे चारों तरफ से बंद। अब यहाँ पर मैं तैयार कर लेती हूँ समोसे की फिलिंग। ये देखिए समोसे के लिए मैंने ले लिया हरी प्याज़ का ऊपर वाला हिस्सा जिसे मैंने बारीक-बारीक कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल इसमें आपने शामिल नहीं करना है। यहाँ पर जो है इसे हल्का-हल्का हम ऑयल के अंदर भून लेंगे और भूनने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे हम कीमा। ये कीमा जो है मेरा आधा किलो कीमा है, 1 प्याऊ मैंने जो है हरी प्याज़ ली थी। अब इसके अंदर डाल देती हूँ कुछ मसाले, पिसा हुआ, कुटा हुआ, भुना हुआ ज़ीरा है, धनिया है साबित वाला, कटर मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, इसके साथ ही शामिल करेंगे नमक और मिर्च जो है थोड़े स्पाइसी अच्छे लगते हैं तो मैंने 2 चम्मच भरकर डाल दिए। अब यहाँ पर कर लेंगे इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर ढक कर हम रखेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाए और ज़ब्त हो जाए। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया हल्दी, हल्दी भूल गई थी इसलिए थोड़ी-सी हल्दी भी इसके अंदर शामिल करेंगे। अब शामिल कर देती हूँ इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी डालने के बाद आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर इसके बाद आपने इसे रख देना है ढक्कन ढक कर हल्की आंच पर ताकि आपका कीमा जो है बिल्कुल मसालों से तैयार हो। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक्कन खोला, कीमा मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ले लिए मैंने प्याज के जो पत्ते होते हैं ना हरी वाली प्याज के, वो समोसे में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर वो मैंने बारीक-बारीक काटे थे, आपने इसे बिल्कुल बारीक काटना है, मोटा नहीं काटना है। अगर आप मोटा काटेंगे ना तो ये बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं देंगे और कीमे के साथ जो है ना मिक्स नहीं होंगे। बारीक कटा हुआ होगा ना तो कीमे के साथ ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं सारी प्याज़ के पत्तों को इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, तो ये जो समोसे की फिलिंग है ना ये भी हमारी यहाँ पर रेडी हो जाएगी। और शामिल कर दिया ढेर सारा हरा धनिया, पुदीना, इसके साथ अगर हरी मिर्ची आपने काट के शामिल करनी है तो वो भी कर दीजिए। ये भी डाल दिया और ऊपर से डाल दिया थोड़ा-सा गरम मसाला और कीमे को कर लिया ठंडा। अब आपने बता देती हूँ मैं समोसे की पट्टियों को लेकर आपने किस तरीके से पैक करना है जो इसके मुँह भी सारे पैक हो जाने चाहिए तीनों। कोई भी एक मुँह भी खुला रहेगा तो फ्राई करते वक़्त ऑयल जो है ना उसके अंदर चला जाता है और समोसे खाने में मज़ा नहीं आता। ये देखिए, है ना इनके कोने चारों तरफ से इसके कोने पे के तो आपको भी इसी तरीके से इस समोसे को तैयार करना है। ये देखिए, ये लिया आपने एक कोना उठाया, इस तरफ पलट दिया, अब आपने इसे खड़ा कर देना है
और इसके अंदर आपने डाल देना है कीमा। ये देखिए, बस। फिर आपने जो है इसकी कोने को पैक करते हुए आपने इसको एक पलटा। अब यहाँ पर आपने लगा देना है थोड़ा-सा लई। अब इसके अंदर मैं इसको इस तरीके से देखिए, ये देखिए। अब देखिए कोई भी कोना इसको आपको खुला हुआ नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं कर लेती हूँ उसकी फिलिंग तैयार। चिकन के हॉन्टन हम तैयार कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा ना रमज़ान के लिए सारी चीज़ें जो है अगर पहले से हम तैयार करके रख दें तो बहुत आसानी हो जाती है। और एक बार आपने ज़रूर इन चीज़ों को तैयार करके बना के रख देना है, तो आपके लिए इबादत करने में, सेहरी के टाइम में, रोज़े के टाइम में आपका दस्तरख़ान फुल भरा होगा और टाइम से पहले आप दुआ के लिए दस्तर पे बैठ जाएँगे। तो इस तरीके से आप भी सारी चीज़ों को तैयार कर रखें, कोई चीज़ खराब नहीं होती है, आपकी चीज़ें 1 महीना क्या मैं कहती हूँ 1.5 महीने तक भी अगर आप डीप फ्रीज़र में इन चीज़ों को रख दें, तो आपकी कोई चीज़ खराब नहीं होगी। और आप जब भी निकालेंगे, फ्राई करेंगे, आपकी चीज़ें आपको बिल्कुल ताज़ा लगेंगी। अब इसके अंदर डाल दिया मैंने सोया सॉस, चिल्ली सॉस, काली पिसी हुई मिर्चें, ये भी इसमें मैं शामिल कर दी हैं और शामिल कर दूँगी इसके अंदर नमक। नमक आपने इसमें ज़रूर डालना है, आपकी मर्ज़ी होता है। एक फ़ायदा ये भी है, रमज़ान में अगर ये चीज़ें आप पहले से बनाते हैं ना, तो आपका किसी भी चीज़ के अंदर नमक जो है ना, वो कम नहीं होगा, परफ़ेक्ट रहेगा। क्योंकि आप चख सकते हैं, रोज़े में आप नहीं चख सकते इन चीज़ों को। और अगर जब नमक ना हो जिस चीज़ के अंदर, तो उन चीज़ को खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो इसके लिए आप ज़्यादातर ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक तो टाइम की बचत हो जाएगी, दूसरी आप इबादत भी कर सकते हैं और तीसरा फ़ायदा ये है कि आप इसमें नमक परफ़ेक्ट रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं आपको होंटोन लपेटने का भी तरीका बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर आटे की लई नहीं बनाई है, अंडा फेंट लिया। अंडे से भी ये अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें बस यही लेना है। अब यहाँ पर आपने इन कोनों को इस तरीके से रखना है रुमाल के तरीके से। अब आपने कोने पे लगा दिया, एक कोने पे, बीच में उँगली को आपने हल्के से दबाना है और ये आपके कश्ती जैसा होंठोन तैयार हो चुका है। देखा आपने कितना आसान है होंटोन बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने ढेर सारे होंटोन भी बन गए। अब मैं तैयार कर लेती हूँ यहाँ पर पैटीज़ की फिलिंग। ऑयल आपने हर चीज़ के अंदर कम इस्तेमाल करना है। अगर आप ऑयल ज़्यादा डालेंगे ना, तो ये जो आपका बैटर है ना, ये चिपचिपा सा हो जाएगा। तो आपने ऑयल को बिल्कुल कम रखना है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल डाला है, इसको मैंने डाल दिया कीमा। चिकन का कीमा इसके अंदर शामिल किया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। देखें जितना मिक्स करते जाएँगे ना, इसका कलर उतना ही चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर कीमे का कलर चेंज हो चुका है, इसमें भी शामिल कर दूँगी लहसुन का पेस्ट और इसके साथ भी इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने हरी प्याज़ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो मैंने बारीक काटा था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। आपने किसी भी चीज़ को ज़्यादा लाल या सुनहरा या गोल्डन कुछ भी नहीं करना है। बस चिकन का कलर चेंज हुआ, आपने सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल करते चले जाना है। अब इसके अंदर डाल दी कटर मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, इसके साथ ही शामिल कर दूँगी थोड़ा-सा नमक। नमक आप मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर डाल दिए मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें आप डालें ना डालें आपकी मर्ज़ी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो नहीं डालेंगे। यहाँ पर हरा धनिया, पुदीना, इसके अंदर पुदीना शामिल करें। जो चीज़ें आपकी मर्ज़ी है डालना है डाल दें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। यहाँ पर आप वॉन्टन के अंदर बारीक कटी हुई गाजर, गोभी, उससे वेजिटेबल भी आप बना सकते हैं। पैटीज़ को मैंने चिकन के पैटीज़ बना रही हूँ। धनिया डाला, पुदीना डाला, हरी मिर्च डाली, सोया सॉस, चिली सॉस, इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चिकन का कीमा आपको पता है फ़ौरन ही गल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी फिलिंग जो है वो रेडी हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर शामिल करूँगी मैं क्रीम। तो 2 ढाई चम्मच जितने आपने क्रीम निकाल लेना है और फिर इसे अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। चूल्हे को मैंने कर दिया बंद, चूल्हा आपने नहीं जला के रखना है। मुझे यहाँ पर क्रीम थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने 1 चम्मच की जितनी क्रीम और शामिल कर। क्रीम डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, सारे कीमे को हमने लगा लेना है और ये जो है ना क्रीमी जो है ना चिकन पैटीज़ जो है बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ, ठंडा करने के बाद इसे हम पैटीज़ को किस तरीके से आपने तैयार करना है। ये देखें, ये मांडा पट्टी जो है तैयार मिल जाती है। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं फिर भी वो आसान है।
अब यहाँ पर आपने एक पूर्व पट्टी को लिया और बिछा दी, इसके ऊपर आपने रख देनी दूसरी पट्टी। ये डाल दिया, आपने एक हिस्सा उठाया, आपने इसका बॉक्स बनाना है। इसके भी कोने आपको खुले नहीं छोड़ने हैं। देखिए मैं बार-बार बता रही हूँ कि इन जिन जो भी चीज़ आप बना रहे हैं ना मतलब तलन के लिए, उन चीज़ों के कोने खुले रहने से और तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऑयल भर जाता है और खाने में ये जिस वक़्त आप तोड़ते हैं ना तो ऑयल निकल रहा होता है। देखिए इसके कोने भी मैंने इस तरीके से पैक किए आपको कहीं से भी खुला हुआ नज़र नहीं आएगा। ये चारों कोने इसके पैक हैं। बस यहाँ पर जो है सारी चीज़ें तैयार हो गई है। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये चीज़ें जो हैं पैक करने का तरीका देखें इससे अलग-अलग आपने पहले रखना है, डी के अंदर रख देना है और इसे बर्फ़ की तरह इसे जमा लेना है। तो ये बर्फ़ की तरह देखें जम गए, बज रहे, इसकी आवाज़ आपको आवाज़ आ रही होगी। अब यहाँ पर जो है ना आप जिस तरीके से आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इसे रख सकते हैं। अब ये चिपकेंगे नहीं, ना ही चिपकेंगे, ना ही ये फ्राई करते वक़्त खुलेंगे और ना ही इसे आपने कोई ज़्यादा देर पहले निकालना है। वैसे भी ये चीज़ें अगर बनी हुई हो ना घर के अंदर तो बहुत आसानी रहती है, रमज़ान के अलावा भी। अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं या कोई मिलने आ रहा है या शाम के टाइम चाय के वक़्त में भी आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग घर के अंदर बना के रखें, कम बजट में बनती हैं घर की चीज़ें और अच्छी और साफ-सुथरी और मयारी हम अपने बच्चों को चीज़ें खिला सकते हैं। हमारा दिल मुतमईन होता है कि हमने किन चीज़ों को किस तरीके से तैयार किया है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, मैंने बर्फ़ की तरह जमाया है और इसी तरीके से आपको इन चीज़ों को पैक करना है और रमज़ान को एन्जॉय करना है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।